कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी दिवस जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ये ध्यान रखें कि विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये अलग अलग डेट को होता है, इसलिए गलत हो जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जिस पे टिक लगा है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व वायुमंडलीय दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 9 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान व तंबाकू रहित दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक द्रव्य विरोध दिवस 26 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसको मैंने ऐसे याद किया था, नागासाकी 9 से है, 9 ना, तो 9 अगस्त को, और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कैंसर रोगी कल्याण दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वयोवृद्ध दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक विनाश को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स यानी एक से याद किए थे, एड्स एक से बन रहा है, तो 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये कुछ प्रश्न हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, भारत का जैव भौगोलिक विवरण, तो इसको 16 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। वनों के प्रकार होंगे तथा उनके संबंधित राज्य होंगे। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये इसके संबंधित राज्य कौन कौन से हैं? देहरादून, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र और पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। ये सीटेट में पूछा गया था, समाज विज्ञान में भी पूछा जाता है और ईवीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? उसके संबंधित राज्य हैं पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सम सदाबहार वन, पश्चिमी घाट के निचली पहाड़ियों में पाया जाता है और कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाया जाता है? दिल्ली, पंजाब और गुजरात में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क
पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। तटीय और दलदली वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, अंडमान में और बंगाल डेल्टा में पाया जाता है। उप उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है शिलांग और नीलगिरी में। पूछ देगा नीलगिरी में कौन सा वन पाया जाता है? तो उप उष्णकटिबंधीय वन। उप उष्णकटिबंधीय चीड़ वन कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और पंजाब, पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। फिर 10वां है उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, जम्मू और हिमालय के निचले भागों में पाया जाता है। पर्वतीय नम शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है नीलगिरी और तमिलनाडु में पाया जाता है। हिमालयी नम शीतोष्ण कटिबंधीय वन शिमला, असम और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयी शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वन उत्तर पश्चिमी कश्मीर में पाया जाता है। उप अल्पाइन वन पाया जाता है लद्दाख और सिक्किम में पाया जाता है। आर्द्र अल्पाइन झाड़ीदार वन पाया जाता है उच्च हिमालयी क्षेत्र में। शुष्क अल्पाइन झाड़ीदार वन सिक्किम में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एग्जामों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व है तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। नंदा देवी रिजर्व है उत्तराखंड में। नोकरेक मेघालय में है। मानस असम में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। डिब्रू खोवा असम में है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगस्त्यमलई केरल में है। अबकनमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। फिर है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात। ये भी सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुरंत दिमाग में रहेगा, याद रहेगा। पहला है नाइट्रोजन गैसों का अनुपात है कितना होना चाहिए? है 78%। ऑक्सीजन है 20.95%। आर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। नियॉन है 0.001%। हीलियम, क्रिप्टन, जेनम, मीथेन, हाइड्रोजन, ओजोन, धूलकण, पानी का भाप सब मिला के है ये 0.079% और कुल जोड़ने पे आ जाएगा 100%। गैसों का अनुपात अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन होगा। या तो पूछा जा सकता है ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 20.95%। फिर है ये भी ईवीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एसएसटी के लिए भी। विश्व तापन में मानव क्रियाकलापों का योगदान कितना है? तो विश्व तापन में मानव के अनेक क्रियाकलाप भागीदार हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है ऊर्जा उत्पादन में है 49%। फिर है औद्योगिक कार्य में है 24%। अवन्य
वनीकरण में है 14%, कृषि कार्य में है 13%, 13%। यह है विश्व तापन में मानव क्रियाकलापों का योगदान है। इससे विश्व तापन मानव कितना बढ़ा रहे हैं। फिर है वन संरक्षण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। पहला है ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों का उपाय कि अब गैस से अब खाना बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, पेड़ कटे ना। फिर दूसरा है जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा की जाए, वनों को कम से कम काटा जाए। वन अग्नि नियंत्रण योजना, यह स्कीम 1992 से 93 से प्रारंभ की गई है। फिर है चौथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कि प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा की जाए। फिर पांचवा है मरुस्थली को रोकना। फिर है छठा संयुक्त वन प्रबंधन, यह केंद्र सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं वन संरक्षण के लिए। अब है जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। ये प्रदूषण से जुड़ा कुछ प्रश्न रहेगा कि कौन कौन से जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत वह विविध प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है, जिसमें मुख्यतः है अतिसार, पेचिश, जुखाम, श्वासकाश, लकवा, हैजा, ये सब जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। मोतीझरा, चर्म रोग, अंधापन, नारू, कृमि, पीलिया, रति रोग, शोथ तथा अन्य पेट रोग। अब पूछा जा सकता है जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जल प्रदूषण से तात्पर्य है उस जल में किसी विजातीय वस्तु का मिल जाना, जिसमें वस्तुतः उसके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों में परिवर्तन आ जाने के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। मौलिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। मनुष्य के दैनिक कृत्यों से गंदगी, अपमार्जक डिटर्जेंट, इससे जल प्रदूषण होता है। कीटनाशी रसायन डालने से भी जल प्रदूषण होता है। खनिज तेल से होता है जल प्रदूषण, और औद्योगिक अपशिष्ट से भी होता है। कल कारखाने से निकलने वाला पानी, गंदगी, इस सब से होता है जल प्रदूषण। कृषि रसायन, औद्योगिक तापीय प्रदूषण से होता है जल प्रदूषण। और कृषि में कुछ ज़्यादा यूरिया मिल जाता है, ये पानी में बहकर चल जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। और भी काफ़ी रसायन हैं जिससे जल प्रदूषण होता है। शवों के जल प्रवाह से भी जल प्रदूषण होता है। अब है ध्वनि प्रदूषण। 120 dB से अधिक आवाज़ मनुष्य को शारीरिक कष्ट दे सकता है। इससे ज़्यादा होता है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि को किससे नापा जाता है, डेसिबल से नापा जाता है। तो ध्वनि का वर्गीकरण संगीतात्मक ध्वनि होता है और शोर व कोलाहल होता है। संगीत में तो गायन, वादन, नृत्य, टीवी, रेडियो, ये भी सीमित मात्रा में रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अधिक मात्रा में रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा। और शोर व कोलाहल, अप्रिय आवाज़ होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण ऐसी ध्वनि जिसे सुनने से मन में व्याकुलता, शारीरिक कष्ट होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, तो ध्वनि प्रदूषण होने लगता है, उसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मनुष्य द्वारा उत्पादित स्रोत होता है। प्राकृतिक में आ जाएगा आंधी, खूब तेज आंधी आती है तभी भी कानून दर्द होने लगता है। तेज वर्षा, तूफान, भूकंप, बिजली की कड़कड़ाहट, ये भी ध्वनि प्रदूषण है। मनुष्य द्वारा उत्पादित ध्वनि प्रदूषण जो ऊपर दिया गया है, गायक, डीजे की आवाज़ हो जाता है,
गाड़ियों की आवाज़ हो गया आदि। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।